हमसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? मैं मानी बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी मानी, क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, मुफ्ती साहिब से और अल्लामा साहिब से दोनों से मेरा सवाल है, एक वालिदैन के हवाले से और एक बच्चों की परवरिश के हवाले से। पहली बात यह कि मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और मैं बहुत कसरत से रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा दुआ अपने वालिदैन के लिए पढ़ता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पर मेरी और रहनुमाई फरमाएं कि मैं और कौन से वज़ाइफ पढ़ सकता हूँ कि उनके लिए ज्यादा से ज्यादा साले सवाब पहुँचा सकूँ। सही। और आपने अपने बच्चों से मुतालिक क्या पूछना है? जी, बच्चों से मुतालिक मुझे ये पूछना है कि मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं और एक अभी छोटा है, लेकिन जो स्कूल गोइंग है वो बहुत एक्टिवली परफॉर्म कर रहे थे, स्कूल में ग्रेड उनके अच्छे थे। कुछ टाइम पहले मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट बहुत ज्यादा उनकी वायरल करना शुरू कर दी, ग्रेड ए और ग्रेड बी ए प्लस, इस तरह से मैं करता रहा। उसके बाद बच्चों की जो एजुकेशन पे बहुत असर पड़ा है, तो ये मेरे ख्याल से शायद कोई नजर बद का मामला है। बच्चों को काफी सर्वाइवल में मैंने जाते हुए देखा। तो इस पे मुझे प्लीज आप बताइए कि नजर बद से बचने के लिए बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं वज़ाइफ के जरिए। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया मानी भाई आपकी कॉल का। अच्छा, मैं जवाब भी आपसे शुरू करूंगी। और जैसे मैंने कहा ना कि उन्होंने बच्चों के अच्छे ग्रेड्स को सोशल मीडिया पे डाला और उसके बाद से बच्चों के ग्रेड्स मुतासर हो, और माँ बाप वैसे भी कहते हैं कि हम जब तस्वीर लगाते हैं तो बच्चों की सेहत पे कुछ ना कुछ चीज़ आती है, तो इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वालिदैन के हवाले से उन्होंने पूछा तो ख़ुद ही उन्होंने बयान फरमाया, वो आया थी बार बार उसको पढ़ने का हुक्म दिया गया और उसमें वालिदैन के लिए अल्लाह से रहमत तलब करने का हुक्म दिया गया। मैं चाहती हूँ आप भी दोहरा दीजिए ताकि लोग रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, के परवरदिगार इन दोनों पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में इन्होंने मेरी तरबियत का फ़रीज़ा अंजाम दिया। उसके अलावा अगर आप देखिए तो देखिए, ज़ियारत क़ुबूर का बड़ा हुक्म है कि आप हर शब जुमा या रोज़े जुमा कम अज़ कम उनकी कब्र पर हाजिर हों और जो है वहाँ सूरह यासीन, सूरह मुल्क वगैरह की तिलावत करें। उनकी जानिब से सदक़ात खैरात ज़रूर दें। हदीस में है कि मरने वाला सदक़े का मोहताज होता है। बाज़ रवायात में कि शब जुमा अरवा आती हैं और उनसे आवाज़ देकर कहती हैं कि तसद्दक़ू अलैना क़ब्ल अन तकूनू मिसलना, सदका दो इससे पहले कि तुम भी हम जैसे हो जाओ और तुम भी कब्रिस्तान में जाओ। सदका बहुत ज़रूरी है। उनकी जानिब से किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी बरहना को लिबास पहना दें, किसी का इलाज करा दें। मुसलसल इसाले सवाब की कैफियत है। इसाले सवाब का कोई पैटर्न नाम, कोई पैटर्न सूरत नहीं है। हर वो चीज़ जो अल्लाह को राज़ी करने का सबब बने वो इसाले सवाब हो सकता है। औलाद के लिए जो पूछा, बेहतर ये करें कि कम से कम औलाद की चीज़, आज छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर हम डाल देते हैं, हासिद भी हैं आपकी फ्रेंड लिस्ट में, बज़ाहिर वो लिस्ट फ्रेंड की है लेकिन उसमें से 1-2 आपके फ्रेंड होते हैं, बाकी सब हसद करते हैं। उस पर ना डालें और डाल दिए तो सूरह कलम की आखिरी आयत ख़ास तौर पे कही जाती है, नज़र के लिए बच्चों को पढ़ें और बच्चों का भी सदका दें। शबे और रोज़े जुमा बच्चों के हाथ से सदका दिलवाएं, अगले जुमे तक बीमारियों से, आफात से महफूज भी रहेंगे। बच्चों के हाथ से सदका दें। अच्छा, ये उस्ताद ने बच्चे के हाथ से, उसके लिए मुझे बताइएगा, क्योंकि एक मानी भाई ने सवाल तो कर लिया लेकिन बहुत सारे माँ बाप जो मैं देख रही हैं और माएँ मैं स्पेसिफिकली देख रही हैं, उनका यकीनन ये कंसर्न है कि बच्चे के हाथ से तेज़ कैसे हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 2 अस्माउल हुस्ना हैं, या फ़त्ताहु या कवी, या फ़त्ताहु या कवी। आप 21 मरतबा, ये ख़ास तादाद, इसमें कुछ तादाद होती है औलियाए कामीन के हवाले से मंसूब है कि अल्लाह वालों ने इतनी तादाद में पढ़ा तो उसके फ़ज़ाइल, उसके कमालात को देखा तो फिर उन्होंने आगे बयान कर दिया। तो ख़ास तादाद हम बयान कर रहे होते हैं, उसका ख़ास मकसद ये होता है कि औलियाए कामीन से चीज़ें मंसूब होती हैं। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में तो अल्लाह फरमाते हैं फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। सय्यद आला ने तर्जुमा किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ईमान वालो, अल्लाह का जिक्र करो, कसरत के साथ करो। मगर जो तादाद बताई जा रही होती है उसका ख़ास मकसद ये होता है कि औलियाए कामीन के मामूलात में ये वज़ाइफ रहे। उन्होंने इतनी मरतबा पढ़ा तो बच्चे के हाफ़ज़े में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तक़वीत अता फ़रमाई, तो इसलिए वो ख़ास तादाद हम बता रहे थे। फिर रिपीट कर देता हूँ, या फ़त्ताहु या कवी। या वो बच्चे बहुत ज़्यादा जो नाफरमान हो जाते हैं, या बच्चे बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, कभी कभी नज़र बद की वजह से भी कर रहे होते हैं। एक तो सूरह फ़लक आप उन पर पढ़ते रहें, सूरह फ़लक और नास। और जब बच्चा आपका सो जाए तो शहादत की उंगली, क्योंकि मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये बताए हुए नुस्खे जो मैं बता रहा हूँ, तो अब्बा जान फरमाते थे कि आप 21 मरतबा सूरतुल इखलास शहादत की उंगली रख के पेशानी पे रख के बच्चे पे पढ़ के दम करें, तो जो बच्चा नाफरमान होता है या बच्चा हाइपर हो जाता है तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। आयशा? अच्छा, मैं वो
वज़ाइफ बता देती हूँ जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला हुसैन और मौला हसन को दम किया करते थे ना, और ये सबसे आसान है, सबको याद भी रहते हैं। कोशिश करें अपनी ज़िंदगियों में इसको शामिल करें। जब भी आप रात को सोते हैं तो ज़ाहिर है कि बच्चों के पास माएँ ज़्यादातर सोती हैं ना, और पहले हमारे साथ तो ये होता था कि अम्मी कहती थी कि भाई आयतुल कुर्सी पढ़कर भाई सबने सोना है। तो अब जो ये माएँ हैं थोड़ा सा इस तरफ कम है। हाँ, वो खुद नहीं पढ़ी होती जी, बच्चों तो को क्या कोशिश पढ़वाएंगी। करना हाँ। चाहिए कि वो जो आपके हाथ में मोबाइल है ना उसको थोड़ा सा साइड पर कीजिए और बच्चों को खुद से पढ़ाएं। ठीक है, पढ़ाना क्या है, सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा पढ़ाएं बच्चों को। अच्छा, इतनी सारी दुआएं पहले होती नहीं कि भाई आईना देखते वक्त की दुआ, घर से निकलते वक्त की दुआ, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त की दुआ, उतरते वक्त की दुआ। ये क्या है? ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो कोशिश करें कि ये चीज़ें ना, जैसे बच्चों को अक्सर हम मदरसे की जो मालूमात होती हैं वो याद करवा देती हैं, तो माएँ ये कोशिश करें कि बच्चों से कहें भाई आपकी टीचर ने वो याद करवाई है ना, वो असल में याद करना मकसद नहीं होता है, उसका इम्प्लीमेंट ज़रूरी है ना। तो कोशिश करें कि बच्चों से कहें भाई आपको आईना देखते वक्त क्या पढ़ाया था टीचर ने। ये बच्चा जब आदी होगा ना दुआएं पढ़ने का, तो वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द जो होती हैं ना, नज़र बद और इस तरह की जो मामलात होते हैं, उनसे हम महफूज रह सकते हैं। अच्छा जी, मेरे साथ मिसेस आसिम जो हैं वो मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी मिसेस आसिम, मैं चाहूँगी कि आप अपनी जो कहानी अपनी ज़बानी में खुद सुनाएं। मेरी शादी को बेसिकली 13 साल हो गए और मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर यहाँ पे आई हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि मेरा अपना ज़ाती मकान नहीं है। जब भी हम लोग लेने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी रुकावट आ जाती है कि ले ही नहीं पाते। काफ़ी टाइम से मैं और मेरे हस्बैंड कोशिश में लगे हुए हैं, लॉन्ग टाइम से हम लोग रेंट पे ही हैं। तो जब भी कोशिश करते हैं तो ले ही नहीं पाते। और आजकल आपको पता है कितना महंगाई का दौर है, और एक हस्बैंड की लिमिटेड सैलरी और उसमें से एक भारी अमाउंट रेंट निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम लोग। तो इसके लिए मैं कुछ पूछना चाहूँगी। कोशिश हम बहुत करते हैं क्योंकि 13 साल हो गए शादी को, 13 साल से मुसलसल रेंट पे हैं। तो उस दौरान में बहुत बार कोशिश की है, लेकिन एंड में ऐसा कुछ ना कुछ आ जाता है सिलसिला कि दोबारा से कुछ पता नहीं क्या बंदिश है, रुकावटें हैं कि वही रेंट का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब मैं 13 साल पहले शादी हुई थी मेरी, तो मैं बेसिकली अपने ससुर के घर में गई थी। वो हमारा साथी घर था, मेरे ससुर का जो मुश्तरका घर होता है, पूरा ख़ानदानी घर। तो वहाँ पे हम लोग गए थे शादी हो के। फिर वो कुछ दिन बाद रिवायती जो लड़ाई झगड़े होते हैं जॉइंट फैमिली में, वो शुरू हो गए थे। तो मेरे ससुर ने वो घर सेल आउट कर दिया था, और वो सेल आउट करके उसको प्लॉट्स लिए थे। उनके 2 बेटे थे, 2 प्लॉट्स लिए थे उन्होंने, और ना सब रेंट पे चले गए थे। मैं भी रेंट पे चली गई थी और मेरे सास ससुर भी रेंट पे चले गए थे। मेरे जो देवर थे तो वो अपने पेरेंट्स के साथ गए थे क्योंकि वो अनमैरिड थे। तो 5 साल इस तरह गुजर गए। लेकिन और जो फाइल्स थी, कागजात वगैरह जो थी। मिसेस आसिम, आपके सास ससुर इस वक्त रहते किसके पास है? वो अपने मेरे देवर के साथ रहते हैं। अच्छा, वो आपके देवर के साथ जी, रहते वो हैं भी और रेंट आप, पे ही हैं। अच्छा वो भी रेंट पर हैं, ठीक जी। है, लेकिन आप रहते हैं, ठीक है ठीक है। तो हुआ कुछ इस तरह था कि जब वो रेंट पे चले गए वो लोग भी, तो 5 साल का अरसा गुजर गया। लेकिन जो फाइल्स जो थी, कागजात वगैरह जो थी, वो मेरे देवर के पास थी, उनके पास रहती थी, वो सेफ रखते थे वो। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा क्योंकि आप किराया निकालना बहुत मुश्किल हो गया था, बच्चे भी हो गए थे उस दौरान, महंगाई बढ़ी रही थी, बहुत मुश्किल हो गया था अफोर्ड करना किराया। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आपका जो हिस्सा बनता है आप लें अपने वो वाले साहब से। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं करता हूँ बात। उसी दौरान मेरे देवर की शादी चल रही थी, तो मेरे देवर ने अपने वाले साहब से ना पैसे मांगे थे शादी के लिए। तो उस बात को लेके उनकी अनबन हुई थी। मेरे ससुर जो थे उन्होंने दिए नहीं थे पैसे ना। तो उन्होंने कहा अभी शादी क्लोज हो जाए थोड़ी, फिर मैं बात करता हूँ और अपने हिस्से की ना। मैंने कहा चलें ठीक है। तो जब शादी ख़त्म हो गई तो मेरे हस्बैंड ने ये बात अपने वाले साहब से कही, जो मेरा हिस्सा बनता है आप मुझे वो दे दें, क्योंकि हमारी तो एक वही उम्मीद की किरण थी कि वो प्लॉट लेके हम बनवा लेंगे घर वगैरह। लेकिन जब वो मांगी तो वो पता चला कि वो मेरे जो देवर की जो शादी हुई, उन्होंने उन्हीं के पास फाइल्स वगैरह थी, उन्होंने उसको बिल्कुल कोड़ियों के दाम बेच के उसी से अपनी शादी की थी पूरी। तो उन्होंने सिर्फ अपने प्लॉट को ही बेचा या आपके प्लॉट को बेचे? दोनों प्लॉट्स बेचे थे। और शायद कितनी महंगी शादी की होगी कि मतलब वो दोनों प्लॉट बेच लेकिन उन्होंने दिए। बिल्कुल रातों रात बेचे थे और बिल्कुल कोड़ियों के दाम बेचे थे। और मतलब प्रॉपर्टी थी अगर आपके हस्बैंड के नाम थी तो नहीं, हस्बैंड के नाम नहीं थी, अभी ससुर के नाम ही थी। अभी अच्छा, तो इसमें ससुर का भी आप कह रही कि कोई उनको भी नहीं पता था? उनको भी नहीं पता था, सास को भी नहीं पता था, ससुर को भी नहीं अच्छा, पता वैसे था। बड़ा एक प्रोसेस होता है जब प्रॉपर्टी को जब खरीदने जा भी रहा होता है, तो आप किसी की प्रॉपर्टी आप बेचते हैं तो बड़ी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, मतलब अगले के साइन द्वारा बहुत चीज़ें आ जाती हैं। और कहीं आपके पास दरमियान में कहने की पैसे जमा हुए घर खरीदने के या नहीं? नहीं, फिर इस तरह ये हुआ कि फिर जब ये बात खुली तो
ये अब उनको पकड़वा भी नहीं सकते थे, खून था उनका साइड से, पता है मेरे हस्बैंड का भी भाई था, उनका भी बेटा था। तो फिर एक ये उम्मीद की जो किरण थी ये भी बिल्कुल बंद हो गई। फिर इस तरह खैर 8 साल गुजर गया। फिर मेरे जो हस्बैंड थे मुझे खर्चे के पैसे देते थे ना बेसिकली, तो मैं वो बचा बचा के ना बीसियाँ होती हैं ख़वातीन जो डालती हैं, वो मैं डालती थी ना बीसियाँ वगैरह, तो वो मेरे पास अच्छी खासी जमा हो गई थी। और बच्चे भी स्कूल गोइंग हो गए थे, अब नहीं बच रहे थे पैसे बिल्कुल भी ना, तो स्कूल गोइंग हो गए थे बच्चे, और मेरे हस्बैंड के पास भी थोड़ा बहुत अमाउंट सेफ था। तो ना अब हमने सोचा कि चलें इससे ले लेते हैं अपना घर ना, तो देख लिया था फ्लैट्स वगैरह, छोटा सा फ्लैट था वो लेना था हम लोगों को। तो जिस दिन पसंद वगैरह भी आ गया था, दूसरे दिन उसका बयाना करना था। अच्छा हमें अब एक फिर उम्मीद की किरण नजर आई कि चले अब हो जाएगा अब तो अपना जी, घर अब तो होने वाला है। इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अच्छा मेरा बेटा है, उसको ना फीड्स पड़ते हैं तो वो अचानक उसकी दूसरे दिन बयाना करना है, जैसे आज की रात, तो उसको नॉर्मली जो फीवर होता है 1 वीक से उसको फीवर चल रहा था। तो मैं मेडिसिन वगैरह दे रही थी, लेकिन अचानक से उसकी ऐसी हालत ख़राब हुई है कि उसके हाथ पाँव मुड़ गए और मुंह में से झाग आना शुरू हो गया। और जब हम करीब उसको हॉस्पिटल वगैरह में लेके गए तो उन्होंने तो बिल्कुल कहा कि आप ले जाएँ किसी अच्छी जगह ले जाएँ इसको बड़े हॉस्पिटल में, वरना ये एक्सपायर हो जाएगा। तो वहाँ पे कौन सा घर, कहाँ का घर, कौन सी पेमेंट, उसको बच्चे को लेके गए 15 डेज मेरा बेटा ना वहाँ रहा हॉस्पिटल में रहा। तो वो सारी जो पेमेंट थी हमारी जो दूसरे दिन हमें करनी थी वो सारी उस पर चली गई 15 डेज में ना, पूरी उस पर लग गई। तो वो तो चले, वो तो बच्चा था ना, बस वो अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चा मेरा ठीक हो के घर वापस आ गया। बस ये भी शुक्र अदा कर रहे थे, लेकिन वो तो थी ना, बस कैसे लेना है। लेकिन देखिए बाकी औलाद और माँ बाप तो ऐसी चीज़ है कि दुनिया की कोई भी दौलत बेच के उनको वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन इस ये भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उस वक्त आपके पास वो चीज़ मौजूद थी, ना होती तो फिर आप कहाँ से वो चीज़, और आपने बयाना नहीं कर लिया था, बयाना उसमें आप अल्लाह की मसलियत भी देखें। जवाद भाई, मैं अपनी बहन के हौसले को दाद दूंगा। वजीफ़ा तो मुफ्ती साहब बताएंगे। इतनी मुश्किलात और परेशानी के बाद फैमिली को लेके चलना, बच्चों की सरपरस्ती करना, शौहर का दस्तो बाजू बनना, उसको डिमोरलाइज ना होने देना, ये एक अच्छी खातून खाना की अलामत होती है। देखिए दुनिया आनी जानी है, जिस अल्लाह ने हमारे रिस्क का वादा किया है, घर भी तो हमारे रिस्क में से एक चीज़ में है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे मुक़द्दर में किया है, नहीं किया तो इसमें कोई मुझे दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे घर में रखा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे इनके बच्चों के नसीब से इंशाअल्लाह इनको घर भी अता करेगा और जो है वो अपना घर भी हो जाएगा। बहरहाल मुश्किलात ज़रूर हैं, और ये तड़प, ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ये हलाल कमाने वालों की तड़प है, वरना इतना कोई नहीं तड़पता। आजकल मकान बन भी जाते हैं। खुदावंद मुताल इनके लिए आसानियाँ बयान फरमाए और वजीफ़ा कोई ना कोई मुफ्ती साहब भी बयान फरमाए। जी नूर भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जिस तरह मेरी बहन ने ये बात की, सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए और सब्र जमील पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सिर्फ वज़ाइफ़ी किताब है, ये किताबुल हई है, ज़िंदा किताब है। जब आप कुरान को पढ़ते हैं तो कुरान आपसे बातें करता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, तुम क्या गुमान करते हो जन्नत में ऐसे ही दाखिल हो जाओगे। मस्सतहुमुल बासा वद्दर्रा, तुम्हें तकलीफ़ आएंगी, तुम्हें आजमाइशें आएंगी, ऐसी आजमाइशें आएंगी कि तुम्हें उस पर साबित कदम रहना, और तुम उस पर साबित कदम रहे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा में राज़ी रहे, तो फिर हमारी जन्नत तुम्हारे लिए। तो अगर ये सब्र करेंगी हर कदम पे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको अता फरमाएगा। फिर जहन में रखिएगा, जो जिस तरह वो मकान, बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, मकान होते होते रुक गया, कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं जो मकानात हमारे लिए बेहतर नहीं होते, और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत इलाही होती है। ऐसी मुश्किलात, ऐसी आजमाइशें पहले के लोगों पर गुजर चुकी हैं, और फिर जिनके हम उम्मती आका अलैहिस्सलाम वसल्लम, उनके प्यारे नवाज़े सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। आज मैं वज़ाइफ आपको देता हूँ, आप अंदाज़ा कीजिए कि एक ऐसा बेटा जो हम शक्ल मुस्तफ़ा हो, उसका जनाजा उठाना। अभी मेरे भाई ने असद ने पढ़ा, 6 माह का अली असगर, उसका खून आसमान की तब उछाल का कहना कि परवरदिगार तुमसे राज़ी है ना। ये है आजमाइश है बहन, अल्लाह ने आपको आजमाइश से बचाया है, आप तो शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपकी जान, बच्चे की जान बचा ली। फिर भी जिनके घर नहीं है, मैं उनको वजीफ़ा बताता हूँ। जी जी, वजीफ़ा ये है कि एक तो या मालिकु या रज़ाक की कसरत करते रहें, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके रिज़्क़ को बढ़ाएगा। फिर या अल्लाह या मुग़नी, या अल्लाह या मुग़नी, या अल्लाह या मुग़नी, या अल्लाह या मुग़नी, इसकी कसरत करते हैं। ये एक हदीस है, मैं हदीस बयान करता हूँ, और ये मेरा ख़ुद, क्योंकि मैंने नबी इस्लाम की वो हदीस पढ़ी थी कि जो इस हदीस की कसरत करेगा, 7 मरतबा तिलावत करेगा, तो रिज़्क़ उसके पास चल कर आएगा। अल्लाहुम्मा अंता खलक़तनी व अंता तहदीनी व अंता तस्क़ीनी व अंता तुतइमुनी व अंता तुमीतुनी व अंता तुहयीनी। ये 7 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ेंगे तो रिज़्क़ आपके पास चलता हुआ आएगा। नाज़रीन ये बात जहन में रखिएगा, तवज्जो से रखिएगा। जिस तरह मेरे भाई जवाद ने बात की कि हलाल कमाने वालों मुश्किलात में होते हैं, जहन में रखिएगा, हराम के लिए तो जहन्नुम है,
हिसाब हमेशा हलाल का होगा, और आपको तकलीफ और आजमाइश में रखा है तो जहन में रखिएगा, मेरे आका का फरमान है कि 500 साल पहले, कितने 500 साल पहले गुराबा जन्नत में दाखिल होंगे, अमीर तो अपना हिसाब दे रहे होंगे। अगर आपके पास घर नहीं है तो दिल छोटा मत कीजिएगा। आप ये नहीं समझती हैं कि जन्नत में आप हसन हुसैन और रसूलुल्लाह के साथ पहले से दाखिल हो जाए। क्या क्या प्यारी बात है। मैं ज़रूर पे आयशा के पास आती हूँ, लेकिन मुझे भी छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक और केस स्टडी हमारे साथ मौजूद होगी, हमारे साथ रहिएगा।